अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का चक्की पीसना। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने हाथ से चक्की पीसती थी। आपके नाजुक हाथों में निशान पड़ गए थे और चूल्हे की आंच से बड़ी तकलीफ होती थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उसका बहुत फिक्र था। एक दफ़ा शहंशाह दो आलम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुलाम बादी गनीमत में आए हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबों को तकसीम कर दिए। हज़रत अली ने आपसे फरमाया कि फ़ातिमा, तुम भी कोई बादी ग़ुलाम ले आओ, कामकाज की तकलीफ से बच जाओगे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ़ ले गई। उस वक़्त हुजूर पाक घर में ना थे। आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहकर चली आई। जब हुजूर अकरम तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि फ़ातिमा आई थी, उनको एक खादिमा की ज़रूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़कर हज़रत फ़ातिमा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और बैठकर फरमाया, बेटी, तुम मेरे पास खिदमतगार लेने आई थी। प्यारी बेटी, खिदमतगार तो दुनिया में आराम देता है। मैं तुमको एक ऐसा वजीफ़ा बतलाता हूँ जो तुमको आखिरत में आराम और नफ़ा पहुँचाएगा। जब सोने लगो तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ताबेदार बेटी और ताबेदार दामाद ने अपने सच्चे गमख्वार का फरमाने आलीशान दिलो जान से कबूल किया और कभी जिंदगी भर इस वजीफे को ना छोड़ा और खिदमतगार मिलने ना मिलने का कभी दिल में ख्याल भी ना लाए। सुबहान अल्लाह, क्या खूब तालीम है शहंशाह दो आलम की। हर जगह आखिरत को दुनिया पर मुकद्दम रखना सिखाते थे। हालांकि खिदमतगार देकर उनको तकलीफ से बचाने की कुदरत थी, मगर उस दुनिया के दुख दर्द की सहना उनके लिए आखिरत की ऐश और भलाई का अमल इख्तियार फरमाया। मुसलमान भाइयों और बहनों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करो, गुर्बत और कुल्फत में सब्र करो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हालात शरीफा से सबक हासिल करो, खुदा को राज़ी करो और जन्नत हासिल कर लो। जो वजीफ़ा बयान हुआ है तस्बीह फ़ातिमा के नाम से मशहूर है। बहुत ही आलीशान वजीफ़ा है। पांचों नमाजों के बाद भी खुशकिस्मत बंदे पढ़ते ही रहते हैं और सोते वक्त भी पढ़ा जाता है। दिन भर की थकान उतर जाती है और सवाब भी बेशुमार मिल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ तशरीफ़ ले गए। हुजूर पाक ने देखा कि हज़रत फ़ातिमा सूत के मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फरमाया, प्यारी बेटी, दुनिया तकलीफ की जगह है, सब्र का मुकाम है, सब्र का मुकाम है। खूब मजबूती से रहो। अल्लाह के बंदे गरीबी से घबराया नहीं करते। अल्लाह ताला तुमको उस दुनिया की तकलीफ उठाने के बदले जन्नत में बड़ी बड़ी नेमतें बख्शेगा इंशाल्लाह। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। हुजूर पाक ने आपको इस हाल में देखा कि भूख की वजह से चेहरा उतरा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पेट पर हाथ मुबारक यूं रखकर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, ऐ पेट भरने वाले, भूखों के और ऊंचा करने वाले नीचों के, मेरी फातिमा का रुतबा बुलंद कर और भूख की तकलीफ उसको बचा। उस वक़्त आपका चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया और भूख की तकलीफ जाती रही। आप फरमाती हैं कि इस मुबारक दुआ के बाद फिर मुझको कभी भूख की तकलीफ हुई ही नहीं। एक दफ़ा आप एक रोटी का टुकड़ा लेकर हुजूर पाक की खिदमत में आई और अर्ज किया, अब्बा जान, मैंने एक रोटी पकाई थी, उसमें ये टुकड़ा आपके लिए लाई हूँ। हुजूर ने लेकर खा लिया और फरमाया, बेटी, आज 3 रोज के बाद ये रोटी का लुकमा तेरे बाप के पेट में गया। अल्लाहु अकबर, क्या निराली शान है। आजकल तो मर्द और औरत का ये हाल है कि खाने में अच्छे से अच्छा खाना खुराक होता है और बैंक बैलेंस भी होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। वो हर हाल में बस अपनी गुर्बत का रोना ही रोते हैं।
جبکہ ایسی حالت میں ایسی حرکتیں کرنے والے اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم امت ہیں، جن پہ ہمیں فخر ہوتا ہے، جب وہ صبح کا کھانا کھاتے تھے تو دوپہر کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور جب دوپہر کا کھاتے تھے تو ان کے پاس شام کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں تو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے اور اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج ہر چیز، ہر نعمتیں بخشی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اور آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ سب اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔